जो कुछ है सो तो तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागत है मोरे। अवैध रूप में जगतपति करुणा निधान श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सनम। आज पूज्य महर्षि संत शिवजी महाराज का पुण्य जयंती हम लोग मना रहे हैं। परमात्मा का कृपा है जो संत ऐसे ऐसे धरा पे अपना जैसा बना देते हैं। संत तो होते हैं जैसे अपना परमात्मा का प्राप्ति किए होते हैं वैसे ही दूसरों को भी प्राप्ति करा देते हैं। तो आज हम लोग परम संत शिवजी महाराज का जयंती बैठे हैं। परम संत जयंती इसलिए मनाया जाता है कि उन्होंने गुरु का आज्ञा का पालन किया। इतना नहीं, गुरु का जितना भी ज्ञान था उस ज्ञान को उन्होंने लेखनी करके उस सद्गुरु का जितना भी ज्ञान हम लोग को देते थे, पहले से जितना भी प्रवचन करते थे, जितना भी संतों का दरबार चलता था, उस सद्गुरु का ज्ञान को उन्होंने लेखनी किया और सत्संग सुधाना किया। ऐसे परम महर्षि संत शिवजी महाराज का आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। आज गुरु महाराज उनको मस्तक स्वरूप कहे हैं और साईं स्वामी जी को हृदय स्वरूप। मस्तक स्वरूप का अर्थ होता है मस्तक में ही सर्व ज्ञान का रस छुपा हुआ है। जो ध्यान भजन करके उस त्रिकुटी से ऊपर उड़ जाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान की अवधि को नहीं प्राप्त करते हैं जब तक वो शब्द साधना में नहीं जाते। इसी तरह पूज्य संत शिवजी महाराज भी कहे हैं, करो साधना तुम सफलता तेरी हाथ। करो साधना, उन्होंने कहा है कि जो साधना करेगा, साधना कैसा, संसार में सब कुछ करते हुए हर क्षण हर पल उस परमात्मा का अंदर से नाम स्मरते रहना होगा, वही असली साधना है। नहीं कि घर द्वार छोड़ दिए, संसार छोड़ दिए और जंगल में गए तो मन नहीं लगा। इसी तरह गुरु महाराज भी कहे कि कहीं भी रहो और हर क्षण हर पल अपने मन को उस पर भूमि लगाया करो। एक बार कुछ संत शिवजी महाराज सोए हुए सोए हुए तो काग आ गया, बहुत बड़ा काला काग था, चिल्ला रहा था। सोए हुए थे तो गुरु महाराज कहते हैं काल आ गया है, हम कालों का काल महाकाल। ऐसे करते करते गुरु महाराज ने एक ही शब्द कहा कि वो कौवा भाग गया। अब जगह संत शिव महाराज बोले क्या हुआ होता, ऐसे ऐसे कुछ होने वाला था, अनहोनी होने वाला था, मगर हमारे सामने किसी का चाल चलेगा। ये संसार का अभी सृष्टि को चलाने वाले संत होते हैं, तो संत के सामने जितना भी शिष्य का थोड़ा बहुत भी त्रुटि होता है, थोड़ा बहुत भी बाधा होता है, तो संत उसको टाल देते हैं। किसको टालते हैं? जो सदाचार का पालन करता, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से बचते हैं और सदाचार का पालन करते हुए नित्य गृहस्थी के लिए 3 टाइम का साधना होता है। प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्त में, फिर स्नान करने के बाद फिर संध्या काले, और जो सन्यासी है, साधु है, संत है, उनके लिए 5 टाइम का ध्यान भजन और 3 टाइम का सत्संग होता है। तो जो संत होते हैं, सद्गुरु परम कल्याणकारी होते हैं, वो 5 टाइम क्या 12 बजे से ही ध्यान भजन में लग जाते हैं। काहे कि वो सोचते हैं कि गुरु का ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार में उस ज्ञान को बांटो, क्योंकि संसार के लोग ये नहीं जान रहे हैं कि कहां से हम आए हैं और कहां जाना है, अपना ठिकाना भूल गए हैं। इसीलिए संतों का दरबार बड़ा ही सरल दरबार है। साधु मिले अंतराल देख, मनसा वाचा कर्मणा साधु सावी। इसलिए कहते साधु और साध परमात्मा में अंतर नहीं। मन से वचन से जिस तरह भी देखिए, संत ही इस धरा पर एकमात्र परमात्मा स्वरूप है, जो तीनों गुणों से परे हो गए हैं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुणों से परे हो गए हैं।
न उसको चाह रहती है, न कोई चिंता रहती है। हर समय हर क्षण कहते हैं कि जितने भी जीव इस महा दुख में पड़ा है उसको परम सुख परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, इसीलिए लगे। इसलिए वृक्ष खबहो फल बके नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। परमात्मा ने हम लोगों पर बड़ा ही कृपा किया। जैसे ऐसे महान संत संतसेवी जी महाराज भी आए और हम लोग को अच्छे अच्छे ज्ञान दिए। उस ज्ञान के आधार पर हम लोग चलेंगे तो हम लोग का आत्मा का दुर्गति नहीं होगा, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो गया। इसी अवसर पर हम लोग खुश रहने के लिए प्रातः कालन का स्तुति किए, भजन कीर्तन किए, कुछ पाठ किए और परम संत संतसेवी जी महाराज का जयंती इसी तरह हर साल मनाता रहे। जितने भी हैं परम साई स्वामी जी का भी जयंती मनाएं और सदगुरु महाराज का तो जयंती हर साल मनते रहता है। इसी उद्देश्य से कुछ न कुछ हम लोग को ज्ञान होगा और अज्ञानता मिटेगा, अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से शब्द, शब्द से निशब्द में जाएंगे, तभी जीव का परम सुख मिलेगा, परम शांति मिलेगा और हम लोग का कल्याण होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग को चाहिए कि आपस में मेल से रहें। गुरु महाराज भी कहेंगे जितने भी है सब मेल से रहे, मेल से रहने में बहुत ही फायदा है। श्री सदगुरु महाराज की जय।